Hello everyone, good afternoon. Today we will study two most important topics, स्वयं and स्वयं प्रभा. ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है स्वयं और स्वयं प्रभा, तो इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ स्वयं. स्वयं क्या है? एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ठीक है, क्यों स्टार्ट किया है? सो दैट जितने भी हमारे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो सबके पास सेम लेवल के पहुंच सकें. जो डिसएडवांटेज लोग हैं हमारे सोसाइटी में, है ना, जिनके पास रिसोर्सेज जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं या जिनके लिए फिजिबल नहीं होता है ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करना, उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए बेसिकली ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशिएट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. तो अब ये जो स्वयं है इसके थ्री प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है इसमें एक्सेस और थर्ड है क्वालिटी. ठीक है, सबको क्या मिले? सेम लेवल की इक्वालिटी जो है वो मिले, सेम एजुकेशन सबको मिले, एक्सेस जो है वो भी सबको मिले और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो भी सबको मिले. और स्वयं का मेन पर्पस क्या है कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, जो ऐसा पोर्शन हमारे इंडिया का जहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो अनटच्ड है, नहीं पहुँच पाया है, उनके पास भी ये चीज़ें जो है वो पहुँच जाएं. ठीक है, अब मेन एडवांटेज की जब हम बात करें तो अगेन सेम वही एडवांटेज है. इसमें क्या कि सबके लिए ये रिसोर्सेज जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रिसोर्सेज. कई बार ऐसा होता है हम फिजिकली क्लासेस जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, क्लासरूम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है डेली, या इतना दूर है हमारा घर की उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हम नहीं जा पाते हैं. तो उस केस में क्या है, ये लर्निंग है, बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी किसी भी एरिया से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी कर सकता है. दो चीज़ें चाहिए उसमें, एक आपको लैपटॉप चाहिए या फिर आपका मोबाइल चाहिए या फिर कोई आपको अपना आईपैड चाहिए, कुछ भी चाहिए, और साथ में इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल चाहिए. ठीक है, अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप ये कोर्सेज जो हैं वो अटेंड कर सकते हो. अब पहले के टाइम में यूजीसी ने क्या किया था, जो ये स्वयं के कोर्सेज चलते हैं उसको 20% का क्रेडिट दिया था, पर आज के टाइम में अब ये 20% से बढ़ा के क्रेडिट लिमिट कितनी हो गई है? 40%. ठीक है, तो अब 40% कोर्सेज जो है वो हम स्वयं प्लेटफॉर्म से चूज़ कर सकते हैं. उसके क्रेडिट्स जो हैं वो भी सेम रहते हैं जैसे कि हमारे फिजिकल क्लासेस के रहते हैं, और ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये भी क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है. ठीक है, अब ये कोर्सेज जो चलते हैं इसके 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं स्वयं में. फर्स्ट आता है इसमें वीडियो लेक्चर्स की, आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो थ्रू वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड की जाती है. टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, क्विज के थ्रू, टेस्ट के थ्रू आपको अपनी फीडबैक जो है वो मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि कितना हम गेन कर रहे हैं, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें रीडिंग मटेरियल. रीडिंग मटेरियल जो है वो भी अच्छा क्वालिटी का कंटेंट जो है वो भी अवेलेबल रहता है, उसको स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें आता है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म. अब आपने लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए, असेसमेंट टेस्ट भी दे दिए, रीडिंग मटेरियल भी पढ़ लिया, बट इन केस अगर स्टूडेंट को कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो उसके लिए ये डिस्कशन फॉर्म प्लेटफॉर्म जो है वो रखा गया है, सो दैट स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं उनको यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकें. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किसने किया है. ठीक है, तो द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल आईएनसी एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड. ठीक है, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा स्वयं है उसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करें. तो पहले ये देख लेते हैं कि वो 9 कौन से हैं. हाईली इम्पॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है कि
कौन सा क्वाड्रेंट जो है इसमें ऑप्शन में टिक करो कि स्वयं को जो बेटर एजुकेशन, बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करता है, या सम टाइम आपको ये जो एब्रीविएशंस हैं ये एक्सपैंड करने के लिए आती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज योर AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ पेस के लिए, या जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए है ये। सेकंड आता है IIMB। IIMB क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। किस लिए है? मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड है ये, ठीक है। थर्ड वन इज योर IGNOU, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। किस लिए है? जो भी हमारे आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उसके बाद CEC है, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन है। किस लिए है ये? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये किस लिए है? जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के हैं उनके लिए है। देन NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ठीक है। ये किस लिए है? जो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए है। देन इसके बाद NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए है। देन NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अगेन ये किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए। देन NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। किस लिए है ये? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ये 9 कोऑर्डिनेट्स जो है वो हैं किसके? स्वयं के। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं जिनको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, क्यों अपॉइंट किया है? बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड इस केस में आता है स्वयं प्रभा। अब जो हमारा स्वयं है वहाँ पे तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। अब स्वयं प्रभा में क्या होता है? स्वयं प्रभा 40 DTH चैनल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 40 DTH के चैनल्स हैं जहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट होते रहते हैं 24/7 बेसिस पे। और इसमें जो सैटेलाइट का यूज़ करते हैं दैट इज़ योर GSAT-15 सैटेलाइट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा स्वयं प्रभा है उसमें हम कौन सी सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ GSAT-15 सैटेलाइट। अब GSAT-15 सैटेलाइट है क्या? GSAT हमें पता है जो हमारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं जिनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? जो भी डिजिटल ऑडियो डेटा है, वीडियो डेटा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीकास्ट करने के लिए यूज़ होता है इन सैटेलाइट्स का, ठीक है। तो स्वयं प्रभा में भी हम GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है? न्यू कंटेंट जो है वो एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए डिस्प्ले होता है। और 4 आवर्स पे भी मतलब अगर सपोज करो कोई एक कंटेंट है, कोई एक लेक्चर है, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक टॉपिक है 4 आवर्स का, ठीक है। अब क्या करेंगे इस चैनल में? वो जो टॉपिक है उसको दिन में 5 बार रिपीट करेंगे। रिपीट क्यों करेंगे? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अटेंड कर सकते हैं, क्या कुछ साथ में जॉब कर रहे हैं या कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी हो सकता है ना, जिसकी वजह से इसमें क्या है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? एडवांटेज है कि न्यू कंटेंट जो है वो आपका दिन में 5 या 5 से ज़्यादा टाइम बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चैनल्स को अपलिंक किया है विशाख गांधीनगर से। कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। इसका जो वेब पोर्टल है उसको मेंटेन करता है हमारा इन्फ्लिबनेट सेंटर, ठीक है। अब DTH चैनल में 2 चीज़ें कवर होती हैं। आपका हायर एजुकेशन पोर्शन जो है वो भी कवर होता है, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स की, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, सोशल साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, कुछ भी है, सारा कुछ ये अपना जो है वो कवर करता है। इसमें सारे कोर्सेज इससे रिलेटेड जो हैं वो क्या किए जाते हैं? दिखाए जाते हैं।
सर्टिफिकेशन जो है वो भी मिलती है इसमें। फिर जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है 9 to 12 लेवल्स की जो है, वहाँ पे भी DTA चैनल में ये जो है कोर्सेज, जो कंटेंट उनका है उससे रिलेटेड वो डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्वयं एंड स्वयं प्रभा। कोई डाउट है आपको तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।